दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बैंक नॉमिनी। तो ये बैंक नॉमिनी क्या होता है, किस व्यक्ति को बनाया जा सकता है, नॉमिनी बनाने का प्रोसेस क्या होता है और कल को क्लेम आता है तो क्लेम का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी होता है जिस भी व्यक्ति का अकाउंट है बैंक के अंदर, अगर कल को उसके साथ किसी भी प्रकार की कुछ मिस हैपनिंग होती है, उसकी डेथ होती है, तो उसकी अकाउंट में जो पैसे होंगे वो पैसे किसको मिलेंगे। ऐसे इंश्योरेंस के अंदर भी होता है कि आपने नॉमिनी जिस व्यक्ति को बनाया है, हिंदी में इसको हम नामांकित व्यक्ति बोलते हैं, तो कल को अगर कुछ क्लेम आता है तो वो क्लेम का पैसा उसी को मिलता है। या बैंक वाले जिसका अकाउंट होल्डर है, कुछ डेथ हो जाती है, कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो वो पैसा जिसको उसने नॉमिनी बनाया उसको मिलता है। अब नॉमिनी में आप सिंगल पर्सन को भी बना सकते हो या मल्टीपल अलग अलग लोगों को भी बना सकते हो। सिंगल को बनाते हो तो उसमें जब आप नॉमिनी का फॉर्म फिल करते हो तो उसकी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ या उसको कोई आईडी प्रूफ भी मांग लेते हैं, तो उसमें आप परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप डाल सकते हो कि कल को अगर कुछ क्लेम इनको जाएगा तो कितना परसेंटेज उसको क्लेम जाएगा। मोस्टली नॉमिनी में ब्लड रिलेटिव को ही रखा जाता है। तो अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उनको 50-50, 60-40 का परसेंट का आप शेयर करके भी दे सकते हो। लेकिन नॉमिनी एक प्रॉपर आपका लीगल, अगर मैं कोर्ट की नज़र में बोलूँ या कानून की नज़र में बोलूँ, तो नॉमिनी से ऊपर भी अगर किसी ने कल को ऑब्जेक्शन कर दिया तो जो आपके लीगल हायर है, जो उत्तराधिकारी आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी फ्रेंड को नॉमिनी बना दिया, कल को मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो मेरा फ्रेंड वो बैंक से क्लेम करके पैसा ले सकता है, वो अपने आईडी एड्रेस प्रूफ देगा। लेकिन कल को अगर मेरी फैमिली चाहे, वो अगर डॉक्यूमेंट्स दिखाते कि हम इनके ब्लड रिलेशन में हैं, हम इनके लीगल आयर हैं, तो उनके बाद अथॉरिटी उत्तराधिकार की हमारी है, तो वो कोर्ट के थ्रू प्रोसेस करा के वो पैसा नॉमिनी की बजाय उसके उत्तराधिकारी को भी मिल सकता है। या अगर नॉमिनी को पैसा दे दिया है तो बैंक वापिस पैसा डिमांड करके उत्तराधिकारी को, लीगल हायर को पैसा दिला सकता है। अब नॉमिनी बनाते समय क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको एक बैंक के अंदर आप जब भी जाते हैं, एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपको एक विटनेस चाहिए होता है, विटनेस के सिग्नेचर होते हैं, फॉर्म पे आपके सिग्नेचर होते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी एड्रेस प्रूफ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बैंक से आप कन्फर्मेशन लेते हैं, बैंक से आपको कन्फर्मेशन की रिसिप्ट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका नॉमिनेशन हो गया है, आपने जिसको नॉमिनी बनाया है वो व्यक्ति नॉमिनी बन चुका है, और उसकी एक कॉपी अपने पास सेफ जरूर रख ले, ताकि इन फ्यूचर जब भी भगवान ना करे इस तरह की कुछ मिस हैपनिंग होती है तो बाद में इस चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन या कन्फ्लिक्ट ना हो। आप नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई अनमैरिड पर्सन है, मैरिज से पहले हो सकता है उसने किसी अदर व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है, मैरिज के बाद हो सकता है वो किसी अदर व्यक्ति को बना दे। या कल को बच्चे हो गए तो हो सकता है उसने पहले वाइफ को बनाया तो बच्चों को नॉमिनी बना दे। तो आप चेंज भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगा। बैंक में जाके फॉर्म फिल करके वही दोबारा से अपना उसकी एक रिसिप्ट ले लीजिए। ज्वाइंट अकाउंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो ज्वाइंट अकाउंट में मोस्टली तो ये होता है, अगर दो लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें से एक ये होता है कि अगर एक की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिक जो पैसा अकाउंट में है, तो जो दूसरा व्यक्ति जो बच गया वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर हो जाता है और वही नॉमिनी हो जाता है, तो पैसे उसको चले जाते हैं। लेकिन कई बार मल्टीपल लोगों के भी ज्वाइंट अकाउंट होते हैं, तो वहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ परसेंटेज में उन लोगों को वो अकाउंट का पैसा चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति माइनर है और उसको आपने नॉमिनी बना दिया, माइनर यानी जिसकी उम्र जो है 18 साल से नीचे है, अगर उसको नॉमिनी बना दिया तो वहाँ पे जो है गार्जियन अपॉइंट करना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा 18 साल से नीचे है तो उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे हमें एक गार्जियन देना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी अपने बच्चे को नॉमिनी बना दिया, हो सकता है उसकी उम्र 18 साल से नीचे है, तो वहाँ पे आपको एक गार्जियन अपॉइंट करना होता है कि कल को अगर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो इस व्यक्ति के थ्रू ये पैसा मेरे बच्चे को मिल जाए, मैंने इसको गार्जियन बना दिया है। डेथ के बाद क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उनका आपके यहाँ पे अकाउंट है, उसमें इतना पैसा पड़ा है। दूसरा, बैंक अपने डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करता है, अकाउंट डिटेल देखता है, पासबुक देखता है, चेकबुक देखता है, नॉमिनी के आईडी एड्रेस प्रूफ देखता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देखता है, वो सारी चीज़ें देखता है, और उसके बाद बैंक नॉमिनी को पेमेंट कर देता है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सिचुएशन मैंने बताया था, अगर उसका कोई लीगल हायर है, कोई उत्तराधिकारी है, तो वो अगर क्लेम करना चाहे तो वो कोर्ट के थ्रू क्लेम कर सकता है। उस सिचुएशन में या तो पैसा होल्ड कर दिया जाएगा, नॉमिनी को देने की बजाय पैसा उसके डायरेक्ट लीगल हायर को, उत्तराधिकार को दे दिया जाएगा, या अगर नॉमिनी पैसा ले चुका है तो बाद में भी उससे पैसा वापस रिटर्न लिया जा सकता है।
कॉमनली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मैंने आपको बताया था, डेथ सर्टिफिकेट, अकाउंट पासबुक, स्टेटमेंट, चेकबुक, नॉमिनी का आईडी, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह हो गया। अगर कोई उत्तराधिकारी तो उसके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, पहली मिस्टेक तो यही को नॉमिनी ही नहीं बनाते हैं। तो आपको अगर आपके बैंक अकाउंट वगैरह तो उसमें ऑलरेडी पहले से आपको नॉमिनी बना देना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी शादी हो गई है, कुछ टाइम ज़्यादा हो गया, आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको अपडेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था किसी का अगर शादी से पहले नॉमिनी अलग था, शादी के बाद हो सकता है उसको नॉमिनी चेंज करना था लेकिन उसने किया नहीं, या बच्चों को चेंज करना था कि उसने उसको नहीं किया, तो अगर वो चेंज करना चाहते तो उसको अपडेट कर दीजिए। थर्ड, अगर बच्चा माइनर है, 18 साल से नीचे है, तो एक जो भी है अपना गार्जियन किसी को वहाँ पे अपॉइंट कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ ये आपको करनी होती हैं। ये ऐसी चीज़ें जो पहले ही संभाल के ध्यान में रख के चीज़ें करनी होती हैं, बाद में इन चीज़ों को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम लोग उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।